देखिए दोस्तों, ज़्यादातर नौजवानों के ज़हनों में एक सवाल हमेशा रहता है कि अपनी बीवी के साथ शादी की पहली रात को यानी कि सुहाग रात पर कितनी बार सेक्स करना चाहिए, कितनी बार हमबिस्तरी करना चाहिए। और वो नौजवान कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आया एक बार हफ्ते में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ है या हर रात ही कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्लियर लफ्जों में ये है कि हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद, तो इसका जवाब सीधे सीधे लफ्जों में ये है दोस्तों कि शादी के बाद आफ्टर निकाह हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से जितनी बार चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे हमबिस्तरी कर सकते हैं। शरीयत ने उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। ये उनकी पावर, उनकी ताकत पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार हमबिस्तरी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार या हर रात या हर दिन। जैसा कि हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या ये खबर सही है कि तुम दिन में तो रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो? मैंने अर्ज़ किया कि सही है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो, बल्कि रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। इस हदीस पाक की शरह में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये शौहर के लायक नहीं कि वो इबादत ही में इतनी कोशिश करे कि वो जिमा यानी कि सेक्स अपनी बीवी के साथ न कर सके और अपनी बीवी का हक अदा न कर सके। और हर बीवी का ये हक है कि उसका शौहर उसके साथ रात गुजारे, उसके साथ हमबिस्तरी करे। हजरत इमाम बिन कदामा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब किसी की बीवी हो तो उस पर ज़रूरी है कि अगर कोई उज़्र नहीं हो यानी कि कोई जायज़ वजह नहीं हो तो वो 4 रातों में से एक रात उसके पास बसर करे, यानी कि 4 रातों में एक रात बीवी के पास गुजारना ज़रूरी बताया गया है। लगातार 4 रातें बीवी से अलग रहने का मना किया गया है और फरमाया गया है कि बीवी की ख्वाहिश के लिहाज से शौहर पर हमबिस्तरी वाजिब है जब तक उसके शौहर का बदन कमज़ोर ना हो। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब तक शौहर का बदन कमज़ोर नहीं हो जाता, बीवी की ख्वाहिश के एतबार से हमबिस्तरी करना वाजिब है, यानी कि यहाँ शौहर की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक हमबिस्तरी करना वाजिब बताया गया है जब तक शौहर का बदन कमज़ोर नहीं हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे मुस्लिम समाज में चल क्या रहा है दोस्तों कि मुसलमान माँ बाप उसी लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं जो बाहर काम करता होता है और उसकी बीवी अकेली घर पर रहती है। सोच कर देखिएगा दोस्तों कहाँ तक जिनाकारी ना हो। एक तो इस्लाम 4 रातों से ज्यादा बीवी से अलग सोने की, अलग रहने की परमिशन नहीं देता और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में, हमारे मुस्लिम समाज में जो साल साल भर घर नहीं आते हैं, 6-6 महीने घर नहीं आते हैं। सोच कर देखिएगा कि उनकी बीवियां कैसे गुजारा करेंगी और कहां तक जिनाकारी ना करेंगी। वो लड़कियां जो शादी के बाद भी जिनाकारी कर रही हैं उसमें भी उन लड़कियों के माँ बाप का ही हाथ है, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप को जो लड़के होम टाउन में रह रहे हैं, जिस जगह रहते हैं वहीं काम कर रहे हैं, उन लोगों को पसंद ही नहीं किया जा रहा है। और जो लोग बाहर रह के 10, 20, 50 हज़ार रुपए मंथली कमा रहे हैं, रात दिन शराब के नशे में धुत हो रहे हैं और बीवी को यहाँ छोड़कर वहां बाहर काम करने के लिए चले जा रहे हैं, उन लड़कों को लड़की के माँ बाप जल्दी पसंद कर रहे हैं और उन्हीं के साथ अपनी बच्चियों के निकाह कर रहे हैं और उसका अंजाम यही होता है कि उनकी बच्चियां निकाह के बाद भी जिनाकारी करती हैं। तो इसका पूरा पूरा गुनाह उसके माँ बाप को ही पड़ेगा।